हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, जीपीएससी में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है और उसी के रिलेटेड आपका जो सेक्शन बी है, जो कि 75 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, रिलेटेड है एक्ट, रूल्स और जजमेंट के, उसका सिलेबस डिस्कशन हम देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम सिलेबस की डिकोडिंग करने वाले हैं कि हमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उस चैप्टर से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड हम क्या कर सकते हैं, मतलब आने वाली जो वैकेंसी है आपकी उसमें कितने टॉपिक पे ऊपर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यहां पे हम ये भी देखने वाले हैं कि माइन्यूट लेवल का जो डिस्कशन होगा, जिसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, आपको एक्ट पढ़ना है, तो एक्ट के साथ साथ आपको अमेंडमेंट वाला एक्ट पढ़ना है 2019 में जो अमेंडमेंट हुई। और आज अगर आप कुछ क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको अमेंडमेंट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन जो कि है पार्ट बी, एक्ट, रूल्स और जजमेंट से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है, इस सेक्शन का जो टोटल वेटेज है हमारे क्वेश्चन पेपर में वो है 75 मार्क्स के लिए, और 75 ही क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब सीधा सा सवाल है, 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। करेक्ट है? ओके। अब देखो उसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो चैप्टर अगर हम देखें तो चैप्टर हमारे पास है, सबसे पहला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और उस कौन से किससे साथ है, तो 2019 वाला अमेंडमेंट भी हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। उसी के साथ अगर हम देखें तो सेकंड चैप्टर है हमारा सीएमवीआर, जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, जो कि फ्रेम हुए थे 1989 में। पहले एक्ट आया 88 में, उसके बाद 89 में आपके रूल्स आए थे। अब उसी के साथ साथ हमें पढ़ना है गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स, जिसको कि हम जीएमवीआर बोलते हैं। वो भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 1989 में फ्रेम हुए थे। फोर्थ नंबर का चैप्टर हमारे पास है गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी। उसके साथ साथ हमें पढ़ना है मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन, जो कि आपको दिखेंगे 2017 में वो फ्रेम हुए थे, वो चीज हमें पढ़नी है। उसके बाद हमें पढ़ना है गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट 2018 वाला। उसके साथ साथ अब ये हुए 6 चैप्टर। उसके बाद हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने, जैसे कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी कमिटी किस लिए फॉर्म की, क्यों फॉर्म की, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके इफेक्ट हमें अभी क्या देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको कि हम एनजीटी बोलते हैं। अब इसको क्यों फॉर्म किया गया, उसका रोल क्या है, और उसके साथ साथ पोल्यूशन में इस एनजीटी का रोल क्या होता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की सैलरी कितनी होती है, मेंबर का उसका जो पीरियड्स होता है वो कितना होता है, ये सब कुछ चीजें हमें यहाँ पे क्या होगा, पढ़ना है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रैफिक साइंस, रोड मार्किंग्स एंड रोड फर्नीचर, ये टॉपिक हमारे पास आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक के साइंस होते हैं, मैंडेटरी साइन होता है, कॉशनरी साइन होता है, ये सब कुछ किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद अगर हम अगला वाला चैप्टर देखें तो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये जो चैप्टर है ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल चैप्टर है, मतलब यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसको सीधा सा रिलेट कर देंगे टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये भी चीज आपको पढ़नी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। अब ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्यों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ट्रेंडिंग में है और उसके ऊपर रिसर्च भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो नए नए जो टेक्नोलॉजी आएंगी वो भी यहाँ पे आपको पूछी जा सकती है, और बेसिक जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसके साथ साथ फिर हमें हाइब्रिड व्हीकल भी पढ़नी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही एडवांस वर्जन है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है, और हम यहाँ पे आईसी इंजन वाले भी कुछ व्हीकल्स देखते हैं। तो आईसी इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या तीनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो लास्ट चैप्टर है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर आपको 6 डिफरेंट जजमेंट पढ़ने होंगे। उस जजमेंट का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको पढ़ना होगा कि रिजल्ट की वजह से अब हम डेली लाइफ में जो रूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। इस तरीके से 12th चैप्टर आपके पास है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये सब कुछ तो हमें पता है, बट इसमें से हमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। तो देखो इसको कंसिडर करने के लिए हमारे पास एक रिसेंट वाले 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है, जो कि है आपका क्लास 2 इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल और क्लास 3 असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल। तो इन दोनों पेपर का हमने यहाँ पे एक एनालिसिस देखा, उसको स्टडी किया, और उसके बाद जो हमारे पास एक स्टडी निकल के आता है वो इस तरीके से है। आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर स्टडी हमारे पास है कि डिफरेंट सेक्शन से कितने सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास है डेफिनेशन वाला, प्रीलिमिनरी एंड डेफिनेशन। सर ये चैप्टर कहां से आया, तो जब भी आप देखते हैं
एक्ट, सीएमवीआर और जीएमवीआर। तो इसमें सभी में आपको चैप्टर सेम दिखेंगे, मतलब एक्ट का भी पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी है, सीएमवीआर का भी पहला चैप्टर आपको डेफिनेशन वाला ही दिखेगा, और जीएमवीआर का ही पहला चैप्टर आपको डेफिनेशन वाला ही दिखेगा। तो अगर तीनों को कंबाइन करते हैं, मतलब एक्ट, सीएमवीआर और जीएमवीआर तीनों को कंबाइन करते हैं, और तीनों का अगर डेफिनेशन वाला पार्ट में साइड में करता हूं, तो टोटल डेफिनेशन वाले पार्ट से अगर आप देखेंगे तो आपके आईएमवी क्लास 2 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्लास 3 एआईएमवी में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब सिंपल से आपको बेसिक डिफरेंस जो है कि मतलब जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था लाइट मोटर व्हीकल का कितने वेट तक या फिर कितने केजी तक हम व्हीकल को लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा गया था ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है, या फिर क्वेश्चन पूछा गया था कम्युनिटी सर्विस मतलब क्या होता है। तो ये सीधा सा डिफरेंस है, सीधा सा यहाँ पे आपका डेफिनेशन है वो आपको पूछी जाएगी। तो आप देखेंगे तो पहले तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 2 में, क्लास 3 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मतलब डेफिनेशन अगर हम कंप्लीट करें एक्ट का, सीएमवीआर का और जीएमवीआर का, तो आपको 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड चैप्टर है लाइसेंसिंग से रिलेटेड, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल, और उसी के साथ साथ जो आपका जीएमवीआर वाला चैप्टर है, जीएमवीआर में आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, लाइसेंसिंग के साथ साथ लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज, ये 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो टोटल अगर आप देखेंगे तो लाइसेंस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 2 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिस पर्टिकुलर एग्जाम की हम बात कर रहे हैं जीपीएससी एआईएमवी की, उसमें टोटल 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। देखो 75 मार्क्स में से 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन अकेले सिर्फ ये चैप्टर से पूछे गए। मतलब आप सीधा सा समझ सकते हो कि लगभग 20% जो वेटेज है इस चैप्टर से पूछा गया है। 20% वेटेज इस अकेले चैप्टर से पूछा गया है। मतलब एक्ट का लाइसेंसिंग चैप्टर, सीएमवीआर का लाइसेंसिंग चैप्टर और जीएमवीआर का लाइसेंसिंग चैप्टर, इसको अगर हम कंबाइन करें और देखें तो अगर उसको टोटल हम पढ़ते हैं तो लगभग हमारे 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए हो जाता है, और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हो सकता है 9 भी पूछे जाए, 11 भी पूछे जाए, 12 भी पूछे जाए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट तक अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर हमारे पास आता है। अब ये जो चैप्टर है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे क्लास 2 इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, क्लास 3 में पूछे गए थे 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे हम 5 to 6 या फिर 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि हमें पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि रिलेट करता है परमिट के साथ। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन वेटेज है यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्लास 2 में, और 4 मार्क के लिए पूछा गया था क्लास 3 में, और यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है जो कि आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो क्लास 2 में इसके जो आंसर क्वेश्चन है वो 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम क्लास 3 की बात करते हैं तो लगभग 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसको पूछे गए थे। 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 17। अब देखो यहां पे 13 है और यहां पे 17 है, दोनों को अगर मिला दूं, 2 चैप्टर को अगर मिला दूं तो लगभग आपका आधा क्वेश्चन पेपर इन 2 चैप्टर से पूछा गया था। मतलब ये इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमें क्या चीज को फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स को फोकस करना है, उसमें से क्या निकल के आएगा कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे जिसको कि हम सबसे पहले फिनिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ सके। ठीक है, तो इसके 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर हम एक्सपेक्टेड बोले तो 10 से 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे आपको पूछे जाने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे लास्ट है हमारे पास गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी, गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी। इसके क्वेश्चन पूछे गए थे 2 और यहां पे पूछे गए थे 3, और यहां पे भी हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 2 से 3 इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे आपको पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट आप देखेंगे मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 वाला। यहां से क्वेश्चन कितने पूछे गए, तो क्लास 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे 6, क्लास 3 में क्वेश्चन पूछे गए 5, और 5 से 6 क्वेश्चन आप यहां पे अज्यूम कर सकते हैं, या फिर 4 to 5 क्वेश्चन आप यहां से अज्यूम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पार्ट है गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट 2018 वाला। अब यहां से भी कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले पूछे गए थे 7, मतलब क्लास 2 में 7 पूछे गए, क्लास 3 में 4 पूछे गए, और आपका यहाँ पे जो सेक्शन आता है
5 से 6 क्वेश्चन हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी। सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, इसमें पर्टिकुलरली सवाल किस तरीके से आता है, तो आप देखेंगे कि कमेटी में मेंबर कितने हैं, कमेटी क्यों बनाई गई, कमेटी के गोल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंबर्स कितने होते हैं, उसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर जो एक्सपीरियंस लगता है वो किस तरीके से लगता है, ये सब कुछ चीजें आपको पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो दो क्वेश्चन हर बार यहाँ पे पूछे गए हैं, और एक्सपेक्टेड भी आप कर सकते हैं कि 2 से 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको कि हम एनजीटी कहते हैं, जिसको कि हम एनजीटी कहते हैं। यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 2 में, 1 क्वेश्चन पूछा गया था आपके क्लास 3 वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे आप 2 से 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन को अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं सब्जेक्ट का या फिर टॉपिक का, इसमें एक आध 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रैफिक का सेपरेट आपको चैप्टर है, आपको ड्राइविंग रेगुलेशन का भी चैप्टर है, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन ट्रैफिक से भी आया हो, मतलब वो चैप्टर से भी रिलेट करता हो, और वही चैप्टर जो है वो ट्रैफिक रूल्स से भी रिलेट करता हो, और वही चैप्टर रेगुलेशन से भी रिलेट करता हो। तो एक आध 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेट ये जो चीज है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पूरा का पूरा आपके सामने एक पिक्चर रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप क्या कर सके कि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसको आप देखो, कितने पूछे गए थे उसको आप देखो, और उसके हिसाब से आपका स्टडी प्लान होना चाहिए कि भाई मुझे सबसे पहले जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर को फोकस करना है, जिससे कि क्या होगा कि मेरे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क जो है मैं वहां से क्या कर सकता हूं, कैप्चर कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है ट्रैफिक साइंस, रोड मार्किंग्स एंड रोड फर्नीचर। इसी की बात मैंने अभी की कि ये चैप्टर और आपका जो ये चैप्टर वाला था ड्राइविंग रेगुलेशन वाला, ये थोड़े बहुत इसमें जो है तो सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर जो कंटेंट है वो सिमिलर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखेंगे इसके क्वेश्चन आए थे 7 क्लास 2 वाले एग्जाम में, यहां पे पूछे गए थे 3, और एक्सपेक्टेड हमें है 5 से 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्लास 3 वाले एग्जाम जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपेक्टेड है 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला चैप्टर। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितने क्वेश्चन पूछे गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूछे गए थे 3 क्वेश्चन क्लास 2 वाले एग्जाम में, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 3 वाले एग्जाम में, और हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या टेक्नोलॉजी है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं, तो उसके अंदर क्या रिसेंट टेक्नोलॉजी है, आईसी इंजन नहीं है तो उसका नॉइस कम होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, इको फ्रेंडली है, ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इस तरीके से हम डिफरेंट नाम से उसको बोलते हैं, डिफरेंट नाम हम उसके सुनते हैं। तो इसके क्या एडवांटेज है, सच में इसका माइलेज कितना होता है, आईसी इंजन से इसको हम कंपेयर करेंगे, हाइब्रिड व्हीकल के साथ में इसको हम कंपेयर करेंगे, और देखेंगे कि यहां से किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम समझते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे 3 हर बार 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमने देखा था 6 जजमेंट है हमारे पास। तो 6 जजमेंट से अप्रोक्सीमेटली यहां पे आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, यहां पे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये कि आपको 6 to 6 पूरे के पूरे जजमेंट पढ़ना है, पूरे के पूरे जजमेंट पढ़ना है। हर एक जजमेंट से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यहां पे 5 to 6 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब ये सब कुछ हुआ आपके सिलेबस की बात। अब अगर फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछे जा रहे हैं जैसे कि स्पीड लिमिट से रिलेटेड है, फाइन से रिलेटेड है, तो उसको मैंने अदर की कैटेगरी में रखा है, उसको मैंने क्या किया है, अदर की कैटेगरी में रखा है। तो अदर में भी एक चीज है मिसलेनियस, तो उसके अंदर यहाँ पे 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपके एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं कि 5 to 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अदर की कैटेगरी में आएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ये तो हमने देख लिया कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर अगर उसके अंदर भी हम जाके उसको देखें तो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे आप देख सकते हो, आपके पास पहला चैप्टर है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, दूसरा चैप्टर है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, तीसरा चैप्टर है गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989। अब इन तीनों के अंदर अगर आप देखो तो सेम चैप्टर्स आपको दिखने वाले हैं, सेम चैप्टर आपको दिखने वाले हैं। कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 दिखेगा आपको प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 दिखेगा आपको लाइसेंसिंग से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 3 दिखेगा आपको रजिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 4 दिखेगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, चैप्टर नंबर 5 दिखेगा आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो ये सब कुछ चैप्टर जो है वो रिलेटेड है
सेम सेम चैप्टर दिखेंगे आपको तीनों पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो हम इसको अभी बाइफरगेट करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से किस तरीके से सवाल आ रहे हैं। ओके, देखते हैं। हमारे पास देखो चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम, यहां पे जो प्रिलिमिनरी आपका जो चैप्टर है, यहां से आपको डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। और डेफिनेशन भी आपको एक्ट में भी पढ़नी होगी, सीएमवीआर वाला भी पढ़ना होगा, और जीएमवीआर में जो डेफिनेशन है सभी को पढ़ना होगा। तो जैसे कि आप देखेंगे तो एक्ट के अंदर किस तरीके से डेफिनेशन आपको पूछे जा रहे हैं। तो एक्ट के अंदर आपको पूछी गई थी कम्युनिटी सर्विस वाली डेफिनेशन, लाइट मोटर वाला डेफिनेशन, हेवी गुड्स वाला डेफिनेशन, गोल्डन हावर क्या होता है। तो यहां पे ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछने से भी एक आपको देखना चीज ये है कि यहां पे आपको पूछा गया था मोटर व्हीकल एक्ट विथ 2019 अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट ये जो सेक्शन है, अमेंडमेंट से आपको यहां पे कंटिन्यूअसली सवाल आ रहे हैं। जैसे कि गोल्डन हावर जो है ये अमेंडमेंट से डेफिनेशन आपको उठाई गई थी। कम्युनिटी वाली सर्विस यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये भी अमेंडमेंट से ही पूछी गई थी। तो आपको अमेंडमेंट वाले डेफिनेशन भी पढ़ना है, उसके बाद में आपको जो पुराने वाले थे वो डेफिनेशन भी पढ़ना है, और आपका जो फोकस होना चाहिए वो अमेंडमेंट के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखेंगे आप तो ग्रॉस व्हीकल वेट, इस तरीके से भी आपको डेफिनेशन पूछी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन सीएमवीआर एंड जीएमवीआर। तो जीएमवीआर और सीएमवीआर से किस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन पूछे गए। तो जैसे कि कैटेगरी एम है, कैटेगरी एन टाइप ऑफ व्हीकल है, तो इनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इनको किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि M1 है, M2 है, M3 है, N1 है, N2 है, N3 है, ये किस तरीके से आपके व्हीकल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि बैटरी व्हीकल जो है उसका सवाल आपको पूछा गया था। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोनों चीज आपको पढ़नी है, एक्ट में भी डेफिनेशन वाला चैप्टर है, जीएमवीआर सीएमवीआर में भी वो चैप्टर है। तो दोनों चैप्टर आपको क्या करना है, उसको कंसिडर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लाइसेंसिंग वाला। तो लाइसेंसिंग वाला जो चैप्टर होगा देखेंगे तो उसमें किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा एज लिमिट, मतलब कितना एज होने के बाद में आप लाइसेंस निकाल सकते हो, चाहे वो हेवी लाइसेंस हो, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो। नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया है वैलिडिटी एंड ऑफ लर्नर्स लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप एक बार लाइसेंस निकालते हो तो आपको कितने साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, वो लर्निंग की वैलिडिटी कितनी होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है। और आप सभी को पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका वैलिडिटी आपका जो एज है उसके ऊपर डिफाइन करता है, उसके ऊपर डिनोट करता है, उसके ऊपर जो है वो रहता है। तो उसका जो है वो कितने उसका वैलिडिटी रहेगा, ये चीज आपको कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है रेगुलेशंस ऑफ मोटर ड्राइविंग स्कूल। मोटर ड्राइविंग स्कूल का एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी जा रही है एग्जाम में कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब आप लाइसेंस निकालने जा रहे हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लाइसेंस निकालने के लिए, ये चीज आपको पूछी गई थी। नेक्स्ट आपको पूछा गया था फीस और फॉर्म्स, मतलब किस टाइप की जो लाइसेंस आप निकाल रहे हो, लाइसेंस आप निकाल रहे हो तो उसकी कितनी फीस होनी चाहिए, उसका फॉर्म कौन सा होगा, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी जाएगी। ये हुआ आपका चैप्टर 2 जो कि रिलेटेड करता है लाइसेंस से। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि रिलेट करेगा आपके रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्ट्रेशन से किस तरीके से सवाल आ रहे हैं उसको देखते हैं। तो आप देखेंगे कि चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन वाला टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वाला सवाल आ रहा है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, उसका यूज क्या है, उसकी वैलिडिटी कितनी है और वो क्यों दिया जाता है, इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको पूछा गया है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब गुजरात स्टेट में कोई मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड है तो क्या मैं उसको ऑल ओवर इंडिया चला सकता हूं, क्या मैं उसको अदर स्टेट में चला सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, मतलब एक बार अगर मैंने व्हीकल रजिस्टर्ड करी तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक मैं उसको चला सकता हूं, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट, तो फिटनेस की वैलिडिटी कितनी होती है, ओल्ड व्हीकल के लिए कितनी होती है, न्यू व्हीकल के लिए कितनी होती है, उसका फॉर्म कितना होता है, उसका सीएमवीआर में रूल कितना है, ये सब कुछ चीजें आपको वहां पे पूछी जा रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इससे भी आपको सवाल कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस वाला चैप्टर, इंश्योरेंस वाला सेक्शन, उससे आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। इंश्योरेंस निकालने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कौन से फॉर्म्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेशन इन मोटर व्हीकल जो कि सेक्शन 52 है। अल्टरेशन कब करते हैं, कौन से अल्टरेशन करने के लिए आपको जो है वो परमिशन दी जाती है, कौन से अल्टरेशन जो है वो प्रोहिबिटेड होते हैं, अल्टरेशन करने की प्रोसीजर क्या है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है इज रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स बिलोंगिंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट के जो व्हीकल होते हैं या फिर जो डिप्लोमेट्स व्हीकल होते हैं, डिप्लोमेट्स जो पर्सन होते हैं उनके व्हीकल होते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे कौन सा डिजिट जो है या फिर कौन से लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। इस तरीके से सब कुछ चीजें आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और नया क्वेश्चन या फिर नया टॉपिक मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो BH सीरीज वाला रजिस्ट्रेशन है उसके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। BH सीरीज रजिस्ट्रेशन जो कि आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर देखते होंगे कुछ तरीके इस तरीके से, किस व्हीकल के ऊपर देखा होगा आपने 24 BH 1912H, इस तरीके से बहुत से नंबर्स आपने देखे होंगे, या फिर 23 BH देखा होगा और आगे समथिंग कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं व्हीकल्स को, ये क्यों दिए जा रहे हैं, ये BH सीरीज क्यों लाई गई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी चीज आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, जो कि ये यहाँ पे अभी करंट में है, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो कि परमिट से रिलेट करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेक्शन 66 जो कि कहता है नेसेसिटी ऑफ परमिट, और उसी के अंदर सेक्शन 66 में सबसेक्शन 3 है जो कि बोलता है एग्जम्पशन देता है परमिट से। तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम्पशन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन से व्हीकल के लिए, कैटेगरी के लिए परमिट लेना अनिवार्य नहीं है, मतलब उसको एग्जम्पशन दिया गया है, ये चीज आपको पूछी जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नेसेसिटी, क्योंकि मैंने कहा था सेक्शन 66, और उसमें भी आपका सेक्शन 66 में भी 3 नंबर वाला जो कॉलम है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ परमिट्स, मतलब ये जो परमिट आप ले रहे हो वो कितने साल तक आपको मिलेगा, परमिट्स के टाइप कौन से है, उसको कौन से फॉर्म्स में दिया जाता है, उसको रिन्यूअल किस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म्स ऑफ परमिट, मतलब आप अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का परमिट निकालते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का परमिट निकालते हैं या फिर प्राइवेट सर्विस व्हीकल का परमिट निकालते हैं इस तरीके से, तो उसके फॉर्म्स क्या होंगे, वो किस तरीके से आपको दिया जाएगा, कौन से फॉर्म में दिया जाएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास आगे है टेम्पररी परमिट, तो ये भी चीज एक इंपॉर्टेंट है, ये क्यों दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इस टेम्पररी परमिट को दिया जाएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर 5 वाला जो कि रिलेट कर रहा है आपका कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट से, कि आपकी जो व्हीकल बन रही है उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करके वहां पे जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो उसमें सवाल 2 आते हैं, पहला है रिकॉल, मतलब मैन्युफैक्चरर रिकॉल कब करेगा, आप जो उसने मार्केट में सप्लाई किया हुआ व्हीकल है वो रिकॉल करने की क्या कंडीशन है। और दूसरा यहाँ पे सवाल आता है कि कौन से टाइप अप्रूवल आपको लगेंगे जब आप कोई व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो और अगर हम आगे देखते हैं तो चैप्टर 6 है हमारा मिसलेनियस, मतलब जैसे कि मैंने बोला था एक कॉलम भी आपको दिखाया था कि मिसलेनियस से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मिसलेनियस में किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं स्पीड लिमिट से रिलेटेड और फाइन एंड पेनल्टीज से रिलेटेड, वो सभी सवाल मैंने मिसलेनियस में कंसिडर किए थे और इसीलिए यहाँ पे एक टॉपिक भी ऐड किया हुआ है मिसलेनियस नाम का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो चैप्टर आपका 7 आता है, चैप्टर 7 आता है गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी। भाई इसके अंदर कौन से सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो चेयरमैन का यहाँ पे इलेक्शन होता है या फिर उसको किस तरीके से नियुक्त किया जाता है वो चीज पूछी जाएगी। नेक्स्ट उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या लगता है। आगे चलेंगे तो पॉलिसी स्टेटमेंट सच एज रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन डाटाबेस, मतलब इसको क्यों बनाया गया, क्या डाटा था वहां पे, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव, उसका गोल क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनफोर्समेंट ट्रैफिक लॉज एंड इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट, मतलब ये पर्टिकुलर ये टॉपिक के अंदर क्या चीज हमें पढ़नी है और उस तरीके से किस तरीके से वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है चैप्टर 8 नंबर वाला मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन, इसके अंदर आपको डिफरेंट सवाल पूछे जाएंगे जो कि रिलेट करेंगे ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर्स एंड राइडर्स के बारे में, मतलब अगर आप ड्राइवर है तो आपकी ड्यूटी क्या है, किस तरीके से आपको व्हीकल चलाना है, वे रास्ते के ऊपर आपका किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज जो है आपको पूछी जा रही है। नेक्स्ट है लेन ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स, तो इसमें रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, आपके पास येलो सिग्नल है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, यहां से ही आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो व्हीकल्स डिजाइन फॉर इमरजेंसी ड्यूटीज, तो अगर आपको कोई ये व्हीकल ऐसा दिखता है रोड के ऊपर जो कि इमरजेंसी ड्यूटी के लिए देना है तो उसको आपको किस तरीके से प्रीफरेंस देना है रास्ते पे, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है जो कि आप देखेंगे गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट 2018 वाला, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
फंक्शंस के बारे में, मतलब ये जो एक्ट है उसके फंक्शंस क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इतनी सब चीजें हमारे पास है, मोटर व्हीकल एक्ट है, सीएमवीआर है, जीएमवीआर है, ड्राइविंग रेगुलेशंस है, उसके बाद में इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी जाएगी। मतलब फंक्शन पूछे जाएंगे, कितनी मीटिंग्स उसकी होती है, उसमें एक गुजरात रोड सेफ्टी फंड का ये चीज किया गया है कि उसमें गुजरात रोड सेफ्टी फंड ये कलेक्ट करता है, तो उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा, उसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी रही है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर टू सीज द व्हीकल, मतलब इसके अंदर अगर आप इसके जो रूल्स है रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पावर ऑफ सीजिंग ऑफ व्हीकल किसको दिया गया है, किस तरीके से उसका प्रोसीजर है सीजिंग करने का, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी गाइडलाइन। अब ये सब कुछ चीजें है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जो कि रोड सेफ्टी से ही पूरा फोकस उसका होगा, तो उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, मेंबर्स का टेन्योर कितना होगा, ठीक है, ये सब कुछ चीजें आपको यहां पे पूछी जाएगी। जैसे कि देखो आप नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, तो अब इसमें नेशनल लेवल पे कौन से मेंबर होंगे, स्टेट लेवल पे कौन से मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से मेंबर होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी, मतलब ये जो आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको रोड सेफ्टी करनी है, अगर आपके एक्सीडेंट्स आपको कम करना है तो आपको 4 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और जो कि 4 चीजें स्टार्ट होती है ई से, ई लेटर से वो 4 चीजें स्टार्ट होगी। वो 4 चीजें क्या हैं, तो वो कौन सी है, देखो वहां पे है आपके पास है इंजीनियरिंग, मतलब रोड का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बढ़िया बनाना होगा। उसके बाद में रोड के ऊपर जो एनफोर्समेंट होता है उसको आपको अच्छा बनाना होगा। उसके बाद इमरजेंसी जो केयर है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद में जो आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हो वो किस तरीके से होगा, या फिर उस सपोर्ट का जो है ग्रेडिंग होता है तो कितने ग्रेड का सपोर्ट आपको चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका जो है जान हम बचा सकते हैं, तो इमरजेंसी केयर। और लास्ट वाला है यहाँ पे एजुकेशन। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो किस तरीके से रिलेट करती है एक दूसरे के साथ में, यहां से चीजें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सीडेंटल हेल्पलाइन नंबर, अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको कौन कौन से नंबर पे फोन करना है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, आपकी ड्यूटीज क्या होगी, अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हो तो हमें क्या उसका वीडियो बनाना है, क्या उस इमरजेंसी केयर को हमें बुलाना है, आपकी ड्यूटी क्या होगी, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। अब भाई उसका रोल क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स का बन के एनजीटी बनेगा, ये सब कुछ चीजें। नेक्स्ट पावर ऑफ एनजीटी, उसकी पावर क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर एनजीटी ने इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए है, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैफिक साइंस, रोड मार्किंग्स एंड रोड फर्नीचर। अब यहां से आपको सवाल पूछे जाएंगे कि आपका जो मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेटिव साइन है इसके शेप क्या होते हैं, कौन से साइन को हमें सीरियस लेना चाहिए, कौन से आप सीरियस ना लेके भी उसके ऊपर आपको फाइन जा सकता है, ये सब कुछ चीजें आपको पूछी जाती है। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास है मीनिंग ऑफ सेंट्रल लाइन, एज लाइन, मतलब आप रास्ते के ऊपर जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनी हुई देखते हैं उसके मीनिंग्स आपको पूछे जाएंगे। येलो कलर वाला लाइन होता है, एक आपका जो व्हाइट कलर वाला लाइन होता है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रैफिक बैरियर्स, स्पीड बम्प्स एंड रोड स्टड। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों बिठाए जाते हैं, कितने पर्टिकुलर आपका जो डिस्टेंस है उसके ऊपर इसको आपको बिठाना है, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपके पास चैप्टर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू रोड सेफ्टी एनवायरमेंट इंक्लूडिंग बायोफ्यूल्स। अब यहां पे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको यहां पे पूछी जा सकती है, ये वास्ट टॉपिक है बहुत, बट हमको इसको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है क्योंकि आप देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो एक लिमिट लेवल पर इसको हमें पढ़ना है। तो जिसके अंदर आप देखेंगे तो आपको बायोडीजल क्या है, बायो इथेनॉल क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, अगर उसको हम यूज करते हैं तो पोल्यूशन के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ये है हमारा चैप्टर टेक्नोलॉजी वाला। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर कंपैरिजन हम देखें तो आईसी इंजन के साथ आपको कंपेयर करने को बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को हाइब्रिड व्हीकल के साथ कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा। अगर हाइब्रिड देखते हैं तो हाइब्रिड में भी पैरेलल हाइब्रिड है, सीरीज हाइब्रिड है, उसको आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा। या फिर इसका कंपोजिशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यार सभी में बेसिक बेसिक क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ चीजें आपको पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 घंटे का ये टॉपिक है, बट इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इंटरेस्टिंग है कि सारा चीज आप समझ जाओगे कि बेसिक इलेक्ट्रिक क्या होती है, बेसिक हाइब्रिड क्या होती है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड क्या होती है, आईसी इंजन से चलने वाला जो व्हीकल है उसके साथ इसका जो है बेसिक डिफरेंस क्या बनता है। ओके,
आगे चलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ में जो है 6 डिफरेंट जजमेंट्स है जो कि आपसे रिलेट करते हैं। एक आपका जो राजीव रतुरी केस है, एक आपका एलएमबीटीआर और एलएमबी का केस है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट केसेस है, उसका पिटिशनर कौन है, ये क्यों फाइल किए गए थे, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। तो इस तरीके से आपका जो है पार्ट बी जो है, जो कि 75 मार्क्स के लिए था, उसका हमने एक डिटेल एनालिसिस देखा। उसके जो डिफरेंट चैप्टर्स थे उसका वेटेज देखा कि एमबीआई एग्जाम जो कि आपका क्लास 2 है और एआईबी एग्जाम जो कि आपका क्लास 3 है, इसमें कितने मार्क के लिए कितना चैप्टर आपका पूछा गया था, और उस चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स है वो कौन कौन से सब टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको देखा। अब सबसे लास्ट में एक छोटी सी जजमेंट है आपके लिए छोटा सा एक जो है अनाउंसमेंट है कि इस पर्टिकुलर आपका जो एग्जाम है, इसके लिए हमने एक बहुत अच्छी वाली एक जो है बैच लॉन्च की है, जिसका की फीस जो है सिर्फ 999 है। तो उसको आप परचेस कीजिए, और आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे जो है हमसे जो है जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि है एएमवीआई और एआरटीओ एग्जाम प्रिपरेशन वाला। तो इस टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।